गुड मॉर्निंग क्लास 6 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी के व्याकरण किताब से फिर रिवीजन करवा रहा हूँ। यह रिवीजन जो है आपकी परीक्षा से संबंधित है कि आपको आने वाली आगामी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्नों की सूची है जो कई दिनों से आप लोगों को बताया जा रहा है। अब चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है तो प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो उसको आपको पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। सीमित क्षेत्र समय में पढ़ करके आपको सही प्रश्नों का उत्तर संकलित करके और चिन्हित करना है। अब देखिए, आज मैं आपको प्रश्न जो बता रहा हूँ वह सबसे पहला प्रश्न है, समास चैप्टर से लिया गया है। समास चैप्टर से लिया गया है आपके किताब के व्याकरण किताब से कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण क्या कहलाता है। शब्दों का संक्षिप्तीकरण क्या कहलाता है। अब याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया है, इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाया गया है आपको। आपने अगर YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लास किया होगा तो आपने देखा होगा कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण क्या कहलाता है। तो शब्दों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। तो आपका आंसर होगा समास। इस तरह से आप उसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद है कि जिसका दूसरा पद उत्तर पद प्रधान हो। अब समास के भेद पर आ जाइए। समास के भेद आपने देखा है कि 6 तरह के समास होते हैं। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये 6 तरह के समास होते हैं। सबको बताया गया है, विवेचना के साथ, व्याख्या के साथ बताया गया है। आज मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आज मैं आपसे एक तरह से प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। यहाँ भी देखिए, प्रश्न को मैंने लिखा भी है कि क्या कहलाता है कर्म जिसका दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद मतलब कोई भी शब्द जो होते हैं, समास के जो शब्द होते हैं उसके 2 खंड होते हैं, 2 खंड बनते हैं, तब वह समास में जुड़ करके एक शब्द बनता है। और दोनों ही शब्द के अपने अपने अर्थ होते हैं। कुछ ऐसा होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है, कुछ ऐसा होता है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, कुछ ऐसा होता है जिसका विग्रह करने पर कारक के चिन्ह का दिखाई देते हैं। और समास का शब्द जब बन जाता है तो कारक के चिन्ह का लोप हो जाता है। कुछ ऐसा शब्द है जिसमें अव्यय के होते हैं, जिसके कारण वह शब्द अव्यय के बन जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें शब्द संज्ञा के होते हैं, विशेषण के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अपने अर्थ को छोड़ करके वह दूसरा ही अर्थ बताता है। तो अब आपको याद करना है यह कौन सा है। तो अब देखिए, इसमें जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं, क्योंकि इसी का दूसरा पद प्रधान होता है। अब आप इसको भी याद कीजिएगा। उसके बाद है कि जो सब कुछ जानता हो। बहुत सारे शब्द हैं इसमें। जो सब कुछ जानता हो, 4 शब्द है और इस 4 शब्द के लिए आपको एक शब्द में उत्तर देना है। मतलब क्या है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक चैप्टर है आपका, उसमें से यह लिया गया है। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहा जाता है। सर्वत्र नहीं, क्योंकि सर्वत्र का मतलब होता है जो सब जगह हो। सर्वज्ञ, यह है उत्तर आपका, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। बाकी ऑप्शन में सर्वस्व है, सर्वस्व का मतलब हर जगह। उसके बाद सर्वव्याप्त का मतलब भी होता है हर जगह। अब उसके बाद चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा प्रांतीय है। प्रांतीय मतलब एक प्रांत में बोले जाने वाला। अब यहाँ देखिए, तो अंग्रेजी, ये तो बहुत ऐसी भाषा है जो बहुत सारे देशों में बोली जाती है। जर्मन, तो यह एक भाषा है जो देश में बोली जाती है। तमिल, तो यह एक प्रांत में बोली जाती है, क्योंकि यह छोटा सा एक क्षेत्र हो जाता है, किसी एक देश का एक छोटा सा हो जाता है। और जर्मन जो है वह एक भाषा हो जाती है जो देश में बोली जाती है। तमिल एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। रूसी, फिर यह एक भाषा हो जाती है। इस तरह से छोटे से प्रांत में बोले जाने वाला शब्द क्या है, तो आपका तमिल है, इसलिए यह तमिल आपका उत्तर होगा। इस तरह से आप पढ़ेंगे और तब आपको परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे।